Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि उस परमेश्वर ने मेरे जीवन पर फिर से यह अनुग्रह किया कि मैं थोड़ी सी देर के लिए आप सबके साथ परमेश्वर के पवित्र वचन को मैं बांट सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह ही है कि उस परमेश्वर ने दया करी। आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर हर समय हर बात में विश्वास योग्य है और वो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी चाहता है कि मैं और आप उस परमेश्वर में निरंतर बने रहें। हालेलुया। हालेलुया। जो आइए इस वक्त परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर इस वक्त हम लोग आगे बढ़े और मेरे साथ निकालें पहला सामुएल उसका 17 अध्याय उसके 38 और 39 पद को हम लोग पढ़ेंगे। First Samuel chapter 17 verse 38 and 39। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र से ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उत्तर दिया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर जब मैं और आप पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन को कई लोगों ने इस हिस्से को इस बात को देखा और सुना होगा। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन विशेष करके जो घटना है प्रभु का वचन हमको बताता है कि गोलियत सामने है और उसके पीछे फिलिस्तीन है और उसके साथ साथ सामने से शाऊल राजा है और इस्राएल का पूरा देश है। हालेलुया। उनके सारे सैनिक हैं, सारे लोग हैं जो इस बात के लिए लड़ झगड़ रहे हैं क्योंकि गोलियत बोलता है कि जो कोई तुम में से आकर के मुझे हरा देगा मैं अपना देश उन्हें दे दूंगा। हालेलुया। और अगर ना हरा पाया तो तुम्हारा देश मैं ले लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है और उस चुनौती के साथ यहां पर लड़ाई लड़ी जा रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है, लिखा 38 पद में हम लोगों ने पढ़ा, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए। क्योंकि यहां जब आप थोड़ा सा ऊपर पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है कि दाऊद अपने भाइयों को जो छावनी में थे, जो आर्मी में थे, उनके लिए खाना लेकर के आता है और जब खाना लेकर के आता है उसी समय दाऊद के कानों में एक आवाज आती है और आवाज ये थी कि कौन मुझसे लड़ेगा। हालेलुया। तुम्हारे देश में, तुम्हारे बीच में, तुम्हारे मध्य में क्या कोई ऐसा है जो मुझसे लड़ सकता है? और तब परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन में वहां पर दाऊद जो है उसको जवाब देता है और जवाब में कहता है, ये खतना रहित कौन परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों को पुकारता है। हालेलुया। हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि दाऊद वहां पर लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, उनसे कहता है मुझे इससे लड़ने दो, मैं इसको मार डालूंगा, मैं इसको खत्म करूंगा। और तब परमेश्वर के वचन में लिखा, उसके भाइयों ने कहा तू घर जा, तू भेड़े चरा, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू किसी लायक नहीं है, तू किसी काम का नहीं है। लड़ाई लड़ना हमारा काम है, हमने शस्त्र विद्या ली है, हम सालों से आर्मी में हैं, हम जानते हैं कौन सी बंदूक कैसे चलाते हैं, कौन सी तलवार कैसे चलाते हैं, कौन सी ढाल कैसे संभाली जाती है, हम उन सब चीजों में निपुण हैं। इसलिए तू घर जा, तू अपनी लाठी उठा, तू अपने भेड़ों को चरा, तू जंगल में रह, तू जंगली है, तू किसी लायक नहीं है, इसलिए वहीं पर रहना। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। दाऊद उनका कहना नहीं मानता और वो अपने जिद में अड़ जाता है और कहता रहता है मुझे लड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, जब वो नहीं मानता है तो शाऊल कहता ठीक है, क्योंकि तेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, लड़ाई के कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है, इसलिए तू आ, मैं तुझे अपने वस्त्र तुझे देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कितनों को याद है कि जब इस्राएलियों ने राजा मांगा था
तो कैसा राजा दिखा उनको? शाऊल कैसा था? लंबा, चौड़ा, बाइसेप्स इतने इतने लंबा, हालेलुया, हेल्दी, प्रेज़ द लॉर्ड। और पूरे देश के अंदर इस्राएलियों ने उसे ढूंढ करके कहा ये उन राजाओं के जैसा है जैसे दूसरे राजाओं का, दूसरे देशों का राजा। प्रेज़ द लॉर्ड। एंड दाऊद मालूम कैसा है? छोटा बच्चा, यस बच्चा था, क्योंकि बाइबल बताती है उसके गालों की लाली भी खत्म नहीं थी। He was teen as a boy. हालेलुया। राजा इतना लंबा चौड़ा, दाऊद छोटा सा, और बाइबल बताती है शाऊल के वस्त्र जो लड़ाई में लड़ने के लिए बने हैं उसको किसके ऊपर ला दिए? दाऊद के ऊपर। हालेलुया। और दाऊद को जब पहनाए गए, आप इमेजिन कीजिए दाऊद ही जा रहा होगा, है ना? क्योंकि उसकी हेलमेट वो भारी है, उसकी जो झिलम है वो भारी है, उसके जो वस्त्र है वो भारी है, उसकी जो ढाल है वो भारी है, उसकी जो तलवार है वो भारी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और तब परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, मुझने कहा कि तुझे मैं अपने वस्त्र पहना देता हूँ, और उसको पीतल का टोप सिर पर उसके रख दिया गया, झिलम उसको पहनाई गई। तब दाऊद ने उसको उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का कोशिश करी। He is trying to walk. Praise the Lord. दौड़ने की बात नहीं हो रही है। Praise the Lord. क्या कर रहे हैं? चलने का यत्न कर रहा है, क्योंकि उसके कपड़े बहुत ज्यादा भारी है। Praise the Lord. Hallelujah. So आज के लिए जो हमारा टॉपिक है, Don't fight with someone's armor. किसी दूसरे के हथियारों को लेकर के लड़ाई लड़ने मत जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दूसरों के हथियारों को लेकर के लड़ाई लड़ने मत जाइए, हालेलुया, because that doesn't fit for you। क्योंकि वो हथियार आपके लिए सूट नहीं होते हैं, वो हथियार आपके लिए नहीं बने हैं, वो तलवार आपके लिए नहीं बनी है, वो टोप आपके लिए नहीं बना है, वो झिलम आपके लिए नहीं बना है, वो सारी चीजें, वो जो जूते हैं वो आपके लिए नहीं बने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी लड़ाई के लिए आपके पास स्वयं के लड़ाई के वस्त्र और शस्त्र दिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, ओ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दूसरों के शस्त्रों को लेकर के नहीं लड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जो बाइबल बताती है, जिसके जो हथियार जिसको दिए गए हैं, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप उन्हीं हथियारों के साथ लड़े। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार मैं और आप अपनी लड़ाई जो है ना, दूसरे की स्ट्रैटेजी के अनुसार लड़ते हैं। हालेलुया। किसी के पास जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक पर्सन बन जाता है, आपके और मेरे जीवन का बहुत बड़ा सलाहकार बन जाता है। कई बार मैं और आप दूसरों के एक्सपेक्टेशन के आधार पर लड़ाई लड़ते हैं, कई बार मैं और आप दूसरों के मेथड्स के अनुसार लड़ाई लड़ते हैं। हालेलुया। ओ प्रॉब्लम मेरी है, समस्या मेरी है, चिंता मेरी है, युद्ध मेरा है, समस्या मेरी है, और चल किसके अनुसार रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। युद्ध लड़ने में जा रहा हूं, हथियार किसी और के लेके जा रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, डोंट फाइट विद समवन्स आर्मर। परमेश्वर कहता है, किसी दूसरे के हथियारों को लेकर के अपनी लड़ाई मत लड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है यहाँ पर जो हालात है, वर्ल्डली वे वर्सेस गॉडली वेज, जो लड़ाई लड़ी जा रही है, संसारिक तरीका और परमेश्वरीय तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर लिखा है, जब वो चलने का यत्न करता है, उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया,
इसलिए क्या करा? दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। Praise the Lord. Hallelujah. ये मेरे नाम का नहीं है, ये मेरे मतलब का नहीं है। अच्छी बात है, आपने सलाह दी, आपने मशवरे दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। वो आपके कहने के अनुसार मैं नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई फर्क है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको और मुझको इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर यहाँ पर इंटेंशन तो शायद सही है। Praise the Lord, praise the Lord. शाऊल का इंटेंशन सही है मगर अप्रोच गलत है। हालेलुया। ओ तरीका सही नहीं है, ओ इंटेंशन सही है मगर तरीका सही नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर इस बात को उसके जीवन के द्वारा आपको और मुझको इस बात को बताना चाहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को उनके जीवन में जो आशीष देता है, जो बरकत देता है, जो लड़ाइयां उनको लड़नी है, परमेश्वर कहता है अपने स्वयं के जो हथियार है उसको क्या करो? पहनो। Praise the Lord. Hallelujah. And David removed it, and what he had, he used that, and when he used something which was made for him, through him he won that battle under the precious grace of God. और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने उन वस्त्रों को जिससे वो चल भी नहीं सकता था, जिससे वो आगे नहीं बढ़ सकता था, जो उसके लिए नहीं बनाया गया था, परमेश्वर का वचन कहता है उसने उसको उतार दिया, और उतारने के बाद जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उसके लिए था, जिससे वो लड़ सकता था, उन हथियारों को लिया। और बाइबल बताती है परमेश्वर के अनुग्रह से उस व्यक्ति ने उस बड़े दानव को ओ परमेश्वर यहोवा के नाम से मार गिराया। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं और आप अपने जीवन के अंदर सही शस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं, मैं और आप अपने युद्ध को यीशु के नाम से जीत जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी दूसरे के हथियारों को लेकर के अपनी लड़ाई नहीं लड़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Now remember, because something worked for someone else don't mean that it will work for you also. याद रहे कि नुस्खा किसी के लिए काम आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए वही काम करेगा। Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। जरूरी नहीं है जो चीज किसी और के काम आई वही चीज आपके भी Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इसलिए दवाइयाँ अलग अलग है, डोलो भी है, पैरासिटामोल भी है, और 500, 600 पैरासिटामोल और क्रोसिन। काम तीनों का लगभग सेम ही है, बुखार उतारना है ना? ये है ना नर्सेस, राइट? सो तीनों का काम ऑलमोस्ट यही है। Praise the Lord. But कई बार डॉक्टर क्या लिखता है? टेक डोलो 500, टेक 650, टेक पैरासिटामोल 500, है ना? रेंटाडिल ले लेना, एसिनॉक ले लेना, और पेंटॉप ले लेना। तीनों काय की है? हालेलुया। बट जरूरी नहीं है रेंटाडिल मेरे लिए काम करती है तो वही जोधा भाई के लिए काम करे। हालेलुया, हालेलुया। सो जो हथियार मेरे लिए बने हैं वो सिर्फ मेरे लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपनी लड़ाई किसी दूसरे के हथियारों को लेकर के नहीं लड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया। जो वस्त्र, जो तलवार, जो तोप, जो झिलम शाऊल के लिए बनी है वो दाऊद के लिए नहीं बनी है। प्रेज़ द लॉर्ड,
हालेलुया। कलीसिया के लोगों, मैं और आप अपने जीवन के अंदर इस बात को जान ले, मैं और आप इस बात को समझ ले कि जो हथियार आपके हैं वो किसी और के लिए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने खुद के हथियारों को अपने साथ रखिए, हालेलुया। और परमेश्वर आपको आपके स्वयं से हथियारों के द्वारा आपको विजय देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि लिखा हुआ है जकरयाह की किताब उसका 4वां अध्याय उसके 6वें पद को जब मैं और आप पढ़ते, जकरयाह चैप्टर 4 वर्स 9 का 6 के अंदर जब मैं और आप पढ़ते तो वहां लिखा हुआ है 4 का 6। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ, ना तो बल से, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरुब्बाबेल को ये उत्तर मिला क्या? ना तो बल से, न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। ना तो बल से न शक्ति से, मगर यहोवा कहता है मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ परमेश्वर कहता है जब मैं तेरे साथ हूं तो कौन तेरा विरोधी हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ यदि यहोवा हमारे संग है, यदि हमारा परमेश्वर हमारे संग है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है जो हथियार तेरे हैं उसी से तू युद्ध लड़। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, दाऊद ने सही हथियारों का चुनाव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। पर 2 लोग और हैं जो लोग सही हथियारों का चुनाव नहीं कर पाए। मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकाले, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 8, प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय। और वहां पर 9 पद से आगे जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है। इससे पहले इस नगर में समौन नामक एक मनुष्य था, हाँ, जो जादू टोना करके समारिया के लोगों को चकित करता हाँ, और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। हालेलुया। लिखा समारिया में एक शिमोन नाम का एक व्यक्ति है जो जादू टोने करता है और जादू टोने करके अपने आप को बड़ा बताता है क्योंकि वो कई सारे चिन्ह चमत्कार करता था। हालेलुया, हालेलुया। You know the worldly way to get fame, संसारिक तरीका कि मुझको अच्छा फेम मिल जाए, अच्छी ख्याति मिल जाए, अच्छी जान पहचान मिल जाए, लोगों के बीच में मेरा उठना बैठना अच्छा हो जाए। मगर तरीका कौन सा है? संसारिक। हालेलुया। संसारिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करके अपने वर्चस्व को भारी बनाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए, लोगों के बीच में अपनी फेम फैलाने के लिए संसारिक तरीके का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ लिखा है शमौन नाम का एक व्यक्ति है, जादू टोने करता है और जादू टोने करके लोगों को चकित करता है और उसने अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, उसके बाद लिखा है 18 पद को पढ़िए मेरे वाले से। 18। जब समौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दे दो। हालेलुया। जिस आगे पढ़ रही है, यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी के ऊपर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हालेलुया, हालेलुया। जादू टोने वाले को लगा कि मुझसे भी बड़ा कोई जादूगर है। हालेलुया, हालेलुया। जो काम मैं करता हूँ वो काम तो छोटे हैं, मगर यहाँ पर एक और व्यक्ति आया है, एक और जन आया है। जब उसका नाम लिया जाता है, जब उसके नाम से हाथ रखे जाते हैं, दुष्ट आत्माएं भागती हैं और लोग पवित्र आत्मा से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शमौन के बारे में लिखा हुआ है, जब उसने देखा, क्या देखता है? 18 पढ़िए, पीछे से मैं पढ़िए, जोर से। मैंने पीछे से बोला आज।
कोई पीछे है जिसका बाइबल है? जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से थोड़ा सा तेज पढ़िए सिस्टर दीपा। जब शमौन ने देखा ध्यान रखें, हम फिर से पूछूंगा क्या देखा, ओके? जब शमौन ने देखा प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लेकर के आया और कहा ये अधिकार। हालेलुया, हालेलुया। तो शमौन ने क्या देखा? किसी पर हाथ रखो वह पवित्र आत्मा पाए। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बाकी लोगों को समझ में आया? अभी तक नहीं आया? फिर से पूछूं, शमौन ने क्या देखा? प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक जादूगर ने यह देखा कि प्रेरित लोग जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाता है, उसके जीवन के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर आता है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा का वास आ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने ये देखा तो प्रेरितों के पास आता है और उनसे कहता है क्या करो? ले लो। हालेलुया, नितिन भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, सोनिया सिस्टर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसको मालूम हो गया, सिस्टर बैठे हैं, थैंक यू। यू नो, परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर की संतों में, परमेश्वर के बच्चों में कुछ विशेष है। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने देखा कि जो कुछ ये करते हैं ये मुझसे बेटर है, ये मुझसे अच्छे हैं, उसको लगा क्या करो? पैसे दे दो, अधिकार। क्योंकि दुनिया में अगर कुछ चाहिए तो आपको पैसा, जिससे उसने ये जादू टोना सीखा होगा वहां भी उसने, हालेलुया। और उसको ऐसा ही लगा कि आज भी पैसे दे दूंगा और ये अधिकार ले लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर क्या लिखा, आगे लिखा है 20 पद के अंदर, पतरस ने उससे कहा, हाँ, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तेरे रुपये तेरे साथ, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर क्या बोलता है नहीं सुनना, प्रेरित क्या बोलता है नहीं सुनना, प्रभु का वचन क्या बोलता है वो सुनना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ परमेश्वर के सच्चे प्रेरित ने मालूम क्या बोला? आपको पता है पतरस का नाम पहले क्या था? शमौन। शमौन से शमौन टकराया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक शमौन बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का वचन कहता है, एक शमौन कहता है पैसा ले, अधिकार ले। दूसरा शमौन बोलता है मैं भी पहले शमौन था मगर अब, प्रेज़ द लॉर्ड। और पतरस, मैं वो पतरस हूं जिसको प्रभु ने कहा है तुझ पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी प्रबल न होंगे। कलीसिया वो अधिकार है प्रभु ने आपको दिया है, वो अधिकार है परमेश्वर ने अपने हाथ में दिया है। परमेश्वर का वचन कहता है अधोलोक के फाटक तेरे ऊपर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू और तेरा पैसा नष्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आगे लिखा हुआ है तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हालेलुया। परमेश्वर का दान रुपयों से खरीदने की कोशिश की है, विचार किया है, इसलिए तू और तेरा पैसा नष्ट हो जाए। तभी किस पद में लिखा हुआ है इस बात में से? बात में न तेरा हिस्सा है न, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है जो प्यार आपके लिए है उसी से लड़ना। हालेलुया,
हालेलुया। शमौन को यहाँ पर बता दिया गया कि तेरा मन सीधा नहीं है। तब 22 पद में लिखा, इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिरा, प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। और तब 23 पद में लिखा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ, जो तेरे लिए नहीं है उसको मत खरीदने की कोशिश कर। हालेलुया। जो हथियार तेरे लिए नहीं है उसे लड़ने की कोशिश मत कर। वो सोचता है क्या हो, पैसे ले लो, मैं भी हाथ रखूंगा और लोग परमात्मा को पाएंगे। मैं पहले से ही अपने आप को महान बताता हूं, अब और महान हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत से लोग इवन कलीसियाओं के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को खिलवाड़ बना दिया, जिन्होंने परमेश्वर के नाम को खिलवाड़ कर दिया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं, प्रभु उनके द्वारा काम कर रहा है, प्रभु उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, मगर परमेश्वर कभी भी ये नहीं चाहता है कि उसकी सेवकाई के साथ मजाक किया जाए। शमौन से कहता है, अगर तुझे ये दान चाहिए तो परमेश्वर का वचन कहता है उससे प्रार्थना कर, उसके सामने पश्चाताप कर। क्या मालूम परमेश्वर तुझ पर दया करे। हालेलुया। अगर आपको और मुझको यही चाहिए, अगर ऐसा ही कुछ चाहिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया। नेवर एवर बिकम अ फोटोकॉपी। हालेलुया। कभी भी फोटोकॉपी बनने की कोशिश मत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम रिसेंटली में रेनॉल्ड मॉन्के का एक संदेश सुन रहा था और उसमें उन्होंने कहा कि एक पास्टर जी आए उनके पास। उन्होंने कहा, पास्टर रेनॉल्ड मॉन्के, आप अपने हाथ मेरे सर के ऊपर रखो, मेरे लिए प्रार्थना करो और अपनी एनॉइंटिंग आप मुझे दे दो। हालेलुया। अपने हाथ मेरे सर के ऊपर रखो और जो अभिषेक आपका है वही अभिषेक। और वो बोलते हैं, आपको मालूम मैंने क्या जवाब दिया होगा? वो कहते हैं, अगर अपना अभिषेक तुझे दे दूंगा तो मैं अपने घर खाली आ जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जो एनॉइंटिंग रेनॉल्ड मॉन्के की है वो उसी के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एंड ही सेड कि फोटोकॉपी मत बनो। जो बेनहीन का है वो बेनहीन के लिए, जो पॉल दिनाकरन के लिए है वो पॉल दिनाकरन का है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस भी बड़े व्यक्ति के बारे में, जिस भी बड़े परमेश्वर के दास के बारे में आप सोच सकते हैं वो उसके लिए है। कभी भी प्रार्थना मत करना कि प्रभु मुझे पॉल दिनाकरन जैसा बना दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू मुझे उसके जैसा बना दे, प्रभु तू मुझको ऐसा बना दे, क्योंकि परमेश्वर को दूसरा पॉल दिनाकरन नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को जैसे आप हो वो वैसे ही आपको इस्तेमाल करना चाहता है। फिर चाहे आप कितना भी कुछ कर लो, परमेश्वर आपको उनके जैसा नहीं बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर फोटोकॉपी पर विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आधार बना था क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। है? क्यों? क्योंकि ये मेरा अकेले का है। आपको की रहती ना, मेरे जैसी किसी और की क्यों भाई? क्योंकि परमेश्वर फोटोकॉपी पर विश्वास। So fight your battle with your own armors. अपने युद्ध को अपने हथियारों से लड़ो। हालेलुया। जो हथियार आपके हैं उसी से लड़िए। एक और व्यक्ति परमेश्वर के वचन में जब मैं और आप पढ़ते हैं, वहां पर प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय, Acts chapter 19, 11 onwards, उसके 11 पद से आगे प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था। परमेश्वर पौलुस के द्वारा बड़े बड़े सामर्थ के काम, जो अनोखे मतलब बिल्कुल भिन्न,
जो आज तक लोगों ने नहीं देखे थे, ऐसे काम करता था। यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे। हाँ। और उनकी बीमारियां जाती रहती थी। हाँ। और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकाल Praise the Lord. हालेलुया। पौलुस के शरीर के ऊपर रुमाल छुआते थे, फिर वो रुमाल बीमार के ऊपर रखा जाता था और बीमार चंगे जाते। Praise the Lord. थोड़ा सा आगे चलिए सर, यहाँ तक। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा Praise the Lord. कौन है? कनानी लिखे। हालेलुया। कुछ ईसाई, Praise the Lord. मैं नहीं कर रहा किसी को बोलने। Praise the Lord. हालेलुया। अगर इसको मैं ऐसे पढ़ूं भाई, क्या लिखता है? परंतु कुछ ईसाई, अब आगे आप पढ़ो, जो इनका नाम है, ये बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोला। Praise the Lord. Praise the Lord. कुछ ईसाई जो क्या करते हैं, झाड़ा फूकी करते हैं, वो लोग झाड़ा फूकी करते फिरते थे। हाँ। यह करने लगे कि जिनमें दुष्ट आत्मा हो उस हाँ। प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके। हाँ। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, हाँ। मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ। और सिक्वा नाम के एक यहूदी Praise the Lord. हालेलुया। लिखा कुछ ईसाई लोग झाड़े फूके में विश्वास करते थे और झाड़े फूके का काम करते और करवाते थे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 अगर किसी के तीर पक्का लगा तो आप के लिए। Praise the Lord. बहुत से ईसाई लोग आज भी क्या कर रहे, झाड़ा फूकी, तकिए के नीचे चावल रखे पड़े हैं। Praise the Lord. तकिए के नीचे लौंग रखी पड़ी है, तकिए के नीचे बड़ी इलायची रखी है, लहसुन रखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आज भी क्या कर रहे हैं? हालेलुया। अगर झाड़ा फूकी कर रहे हो, आज भी उसी में लगे हुए हो, तो पढ़ो भाई आगे क्या लिखा है। सिक्वा के 7 पुत्र थे। सिक्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के, किसके? महायाजक मालूम कौन था? कौन होता था महायाजक? वहां कैटेगरी है, याजक और याजक वो है जो आंगन में रहते हैं और आंगन के बाद पवित्र स्थान तक आते हैं, उसके बाद वो आगे नहीं जा सकते। महायाजक मालूम कौन है? जो आंगन में भी जाता है, पवित्र स्थान में भी जाता है और उसके बाद महापवित्र स्थान में भी जाता है। Praise the Lord. अब आगे बढ़िए। उसके 7 पुत्र थे जो हालेलुया। 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 लिखा है जो खास स्पिरिचुअल लोग, जो खाने की दुआ भी अन्य भाषा बोल के करते हैं। हालेलुया। जो खाने की दुआ भी ऐसा ही करते थे। Praise the Lord. Praise the Lord. कलीसिया के लोगों, हम कहाँ हैं? हाँ, मजा में? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. वचन कहता है कि ये 7 उसके पुत्र हैं और तब क्या कर रहे हैं ये लोग? ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। दुष्ट आत्मा ने झाड़ा फूकी करने वालों, हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया और उत्तर में क्या बोला? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ऐसा बोला किसको? यीशु
पौलुस को मैं जानती हूँ। तू कौन है भाई? हालेलुया। Who are you? Praise the Lord। झाड़ा फूकी करने वालों, कलीसिया के अंदर आना काफी। ईसाई लोग जो क्या करते, झाड़ा फूकी करते, उनसे दुष्ट आत्मा ने कहा, किसको? यीशु को मैं जानती हूँ, पौलुस को मैं जानती हूँ, पर तू कौन है? फिर और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और उस मनुष्य ने जिसमें वो दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर, उनमें बस उनको बोश में लाकर, ऐसा बंधन किया कि वह हेलो, ध्यान रखना झाड़ा फूकी करने वालों। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है जिनके ऊपर दुष्ट आत्मा थी वो उनके ऊपर लपक कर और उनको अपने वश में करके वो ऐसा उपद्रव किया। आप तो धीरे पड़े, कुछ किसी तेज आवाज। ऐसा उपद्रव किया कि वह नंगे और क्या? होकर झाड़ा फूकी वालों क्या बोलना है? डर गई आप लोगों का बच्चे ने जोर से पढ़ा। उन पर ऐसा उपद्रव किया ऐसा उपद्रव किया कि कि वह नंगे वे नंगे घायल होकर और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हैं? घर से निकल भागे। और यह बात इफसुस के रहने वाले सब यहूदी हाँ, सब जगह ये न्यूज फैल गई। वो चर्च जाते थे, हर संडे बाइबल लेके जाते थे चर्च में। बुरा नहीं मानना है, मैं एक और बात बोल रहा हूँ। चर्च में आगे बैठते थे। बुरा नहीं मानना, इसलिए मैंने पहले बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब अच्छे लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यू नो, लोग दूर से दिखते थे, ओ जर्सी की। हालेलुया, हालेलुया। सामने वाला गले नहीं लगता था, फिर भी हम गले पड़ जाते थे। ऐसे विश्वासी लोग देहरादून में पता लग गया, कहीं गए थे कि पौलुस के प्रभु के नाम से निकल। उसने कहा मैं तुझे भी जाना था, यीशु को जानती हूँ, पौलुस को जानती हूँ, तू कौन है? हालेलुया, 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 हालेलुया। मालूम क्यों? क्योंकि वो कहाँ लगे हुए थे? जादू तो दे रहे। हालेलुया। फाइट योर फाइट विथ योर ओन आर्मर्स। अपनी लड़ाई अपने हथियारों से लड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर पौलुस का है वो परमेश्वर आपका है, जो परमेश्वर पतरस का है वो परमेश्वर आपका है, जो यूहन्ना का है वो आपका है, जो यशाया का है वो आपका है, जो अब्राहम का है वो आपका है, जो सारे कायनात का परमेश्वर है वो आपका परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपको किसी का नाम लेकर के नहीं जाना है, परंतु यीशु का नाम लीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है वो नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। हालेलुया। जब वो नाम लिया जाता है दुष्ट आत्मा चिपकती नहीं है बाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झाड़ फूक करने वालों बच लो, हम भी प्रेज़ द लॉर्ड है। हालेलुया। और तब परमेश्वर के वचन में यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, यस बड़ी मेहरबानी से 17 यह बात इफिसुस में रहने वाले सब यहूदी और यूनानी भी जान गए और उन सब पर भय छा गया और प्रभु यीशु के नाम की बढ़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। झाड़ फूक करने वालों, कलीसिया के अंदर हो फिर भी झाड़ फूक कर रहे हो, परमेश्वर आपके ऊपर दुष्ट आत्मा चिपकाएगा और अपनी महिमा ले लेगा। नहीं समझ? कलीसिया में आने वालों, झाड़ फूक करने वालों, परमेश्वर आपके ऊपर
प्यार को छोड़ दो। Praise the Lord, praise the Lord। परमेश्वर का वचन कहता है झाड़ फूक करते थे, प्रभु ने उनके ऊपर दुष्ट आत्मा चिपकाया और एक फुसफुस के अंदर किसकी महिमा होगी? चिपका कौन था? किसकी महिमा होनी चाहिए? ओके, फिर से चिपका कौन? किसकी महिमा होनी चाहिए थी? दुष्ट आत्मा की होनी चाहिए थी, क्योंकि चिपका वो वहां से निकालो, फिर वो छीन लो, खा लो, मार लो। बट महिमा किसकी? यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा किसी से भी कहीं से भी ले लेगा, मगर हाय उस पर जिस पर दुष्ट आत्मा चिपक जाए। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। Be careful। प्रभु के भवन में हो, प्रभु में हो, इसलिए प्रभु में बने रहिए। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के चक्कर में मत पड़िए, झाड़ू टोला टोटके के चक्कर में मत पड़िए। हो सकता है वो शरीर खुशी आपको मिल जाए, मगर जिस दिन वो चिपक गई उस दिन क्या होगा? 16 पद में लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी लपक कर वश में लाकर ऐसा उपद्रव किया उनके ऊपर कि घायल और नंगे होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए किसी और के हथियारों को लेकर के अपने लड़ाई मत लड़ना, हमेशा हार जाओगे। हालेलुया। ये जो हथियार यहाँ पर है ये पौलुस का है, मगर रिक्वा और उसके 7 बेटों ने सोचा पौलुस का हथियार है, हम भी आगे लेते हैं। दुआ कैसे कर रहे हैं? क्या 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 दुआ कर रहे हैं? 13 पद में, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं। जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुझे उसकी शपथ देता हूं कि तो बोलता है यीशु को जानती हो, पौलुस को जानती हो, तो बोलने Praise the Lord, हालेलुया। क्योंकि अगर अपने हथियार लेके नहीं जाओगे, हार के वापस आएंगे। हालेलुया। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई कमी गति हो, चाहे कोई समस्या हो, चाहे कोई दुख तकलीफ हो, चाहे कोई क्लेश हो, चाहे कोई समस्या हो, अगर अपने हथियार नहीं लेकर के जाएंगे तो मैं और आप हार जाएंगे, हम लोग हार जाएंगे। और दुष्ट आपका और मेरा पीछा करते हुए नंगे घुमाएगा शहर के अंदर। हालेलुया। सो बी केयरफुल। क्या आपने और मैंने अपने हथियार लिए हैं? डोंट फाइट विद समवन्स आर्मर, यूज योर ओन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसके 13वें पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। Put on all the armors of God। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो और तब तुम लड़ाई में आगे बढ़ो। Praise the Lord। क्या क्या हथियार है लिखा 14 पद से? इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो, धार्मिकता की झलक पहन लो, मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल स्थिर रहो। Praise the Lord। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का जो वचन है उसको Put on all the armors of God। परमेश्वर के सारे हथियारों को पहन लो और तब तुम आगे बढ़ो, क्योंकि यूहन्ना 18 अध्याय उसके 36 पद को लिखा हुआ है, My kingdom is not of this world। संसार के जैसा मेरा और राज्य नहीं है। जिसको
उसको मिला है, पढ़िए मेहरबानी से, यूहन्ना 18:36। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य हाँ यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सेवक लड़के की मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। Praise the Lord. My kingdom is not of this world. Praise the Lord. Hallelujah. जब वहां पर वो वचन कहता है कि परमेश्वर वचन ने कहा हम इस संसार के सदृश अपने युद्ध को नहीं लड़ते। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम इस संसार के सदृश अपने युद्ध को नहीं लड़ते। Amen. संसार के सदृश अगर लड़ेंगे तो शाऊल के समान हो जाएगा। हालेलुया। पर अगर स्वर्गीय तरीके से लड़ेंगे तो दाऊद के अनुसार हो जाएगा। हालेलुया। और दाऊद कैसे लड़ता है? वो अपने उस हथियार के साथ जाता है जो उसका है। हालेलुया। जो हथियार उसे चलाना आता है, जो काम उसे करना आता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह में हम सबको इस बात के साथ उत्साहित करना चाहता हूँ, दूसरे के हथियारों से अपने युद्ध को मत लड़ना। अपने खुद के हथियार लीजिए और अपनी लड़ाई लड़िए। आइए अपने सर्वों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। तू सदा काल का परमेश्वर है प्रभु। तूने हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं पिता परमेश्वर। और तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है प्यारे प्रभु जी। तू सदा काल का परमेश्वर है, तू महान है, तू सामर्थ्य है पिता परमेश्वर। इसलिए हम तेरे दया के सियासत के सन्मुख आते हैं, तेरी महिमा और तेरी जय जयकार करते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि तूने हमें त्यागा नहीं, तूने हमें छोड़ा नहीं। और तेरी दृष्टि हम सबके जीवनों के ऊपर यीशु के नाम से निरंतर बनी रही है पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु अनुग्रह कर कि महान पिता परमेश्वर हम अपने हथियारों को स्वयं के हथियार लेकर के जाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु अपने युद्ध को स्वयं के हथियारों से लड़ने वाले बने पिता परमेश्वर, ताकि महान पिता परमेश्वर ओ प्रभु हम लोग महान पिता परमेश्वर हार के नहीं मगर विजयी जीवन जी सके पिता परमेश्वर। एक हारा हुआ जीवन नहीं मगर विजयी जीवन जिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु तू हमें जय के उत्सव में लिए चलता है। हम जयवंत से भी बढ़कर है पिता परमेश्वर। ओ प्रभु उस जयवंतता में हमारा जीवन आगे से आगे बढ़ता चला जाए पिता परमेश्वर। हम तेरी महिमा निरंतर करते चले जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु यदि तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हाँ महान पिता परमेश्वर, हमने देखा प्यारे प्रभु कि अभी महान पिता परमेश्वर लोग तो अलग अलग कार्यों में लगे हुए थे, मगर तूने वहां से भी अपने नाम की महिमा ली प्यारे प्रभु। अनुग्रह कर पिता कि हम प्यारे प्रभु अपने हथियार लेकर के जो तूने हमें दिए हैं उसको लेकर के प्यारे प्रभु जी हम लोग अपने युद्ध को लड़े, ताकि महान पिता परमेश्वर विजय हमारी हो, जयवंत जीवन हमारा हो पिता परमेश्वर। तूने हमें हार का नहीं मगर जय का जीवन दिया है। धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो मेरे लिए था, हम सब के लिए था। हम सबको बड़ी आशीष दे, अपने वचन के अनुसार चलने का अनुग्रह दे। महिमा आदर जलाल सिर्फ आपको देते हैं क्योंकि आप इसमें योग्य हैं। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।